नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में यास तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है। आज शाम तक झारखंड के रास्ते तूफान के पटना पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि बिहार के कई जिलों में रात से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है। 22 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले से ही जारी किया हुआ है और 5 जिलों की तस्वीरें जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें जमुई, पटना के साथ साथ देखिए लखीसराय, नवादा और मुंगेर में भारी बारिश के बाद क्या हालात हैं। तेज हवा और बारिश की शुरुआत हो चुकी है और इसी के मद्देनजर लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले एहतियात बरतने के सुझाव दिए गए। हवा के साथ तेज बहाव की वजह से कई पेड़ जो हैं वो उखड़ चुके हैं और घटना विशालकाय पेड़ एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में भी किस तरीके से उखड़कर सड़क पर गिर गया और फिर वन विभाग की टीम ने मजदूरों की मदद से रास्ते को चालू करवाया। जमुई, नवादा, लखीसराय और मुंगेर में भी तेज हवा की वजह और साथ ही साथ बारिश जो है वो इस वक्त लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो यास तूफान का असर जो है वो साफ नजर आने लगा है। देखिए 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार के मैप के जरिए जरा आप समझिए कि किन किन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। आपके सामने बिहार का ये मैप, जिसमें पूरब से लेकर पश्चिम और दक्षिण बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे बाईं तरफ, उस मौसम विभाग के अनुसार ये सीधे तौर पर जारी किया गया है कि लोग जो हैं वो अलर्ट पर रहें, घरों से बेवजह बाहर न निकलें। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये 22 जिले हैं जहां पर लोगों को एहतियात बरतने की दरकार है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी अलर्ट में भी ये कहा गया है कि तेज हवा के साथ 80 mm यानी कि 80 से लेकर 120 mm तक बारिश की संभावना जाहिर की गई है। विद्युत आपूर्ति भी इस दौरान बाधित रह सकती है। ऐसे में आप अपनी तरफ से एहतियाती कदम जरूर उठाएं और इसके मद्देनजर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। तो देखिए यास का असर अब बिहार और झारखंड तमाम जगहों पर नजर आता हुआ। जमुई की बात करें तो जमुई में भी रात से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति कल रात से ही ठप है। डीएम ने तमाम अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। संवाददाता केसी कुंदन ने जमुई में यास तूफान के असर का जायजा लिया है। जमुई जिले में भी देखने को मिल रहा है और बीती रात, देर रात से ही अगर बात करें तो चक्रवाती तूफान का असर से बारिश हो रही है रुक रुक और साथ में तेज हवा चल रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह से ही बादल छाए हुए आसमान में, जिससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया और ख़ास करके लॉकडाउन में जो 4 घंटे का जो मोहलत मिला है खरीदारी करने के लिए, उसका भी असर दिख रहा है। बाज़ार में लोग कम दिख रहे हैं। तेज़ हवा के साथ साथ रुक रुक के बारिश से जमुई ज़िले के जनजीवन की अस्त व्यस्त हो गई है। और साथ में अगर तैयारी की बात करें तो जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्रामीण इलाकों में अलर्ट किया है कि यास का असर अगर कोई नुकसान होता है तो वहां पर आपदा के तहत तुरंत राहत दी जाए। लेकिन हालांकि अभी तक कोई इसी तरह की सूचना नहीं है कि जान या माल का क्षति हुई है, नुकसान हुई। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो सुबह निकले हैं, उनसे हम पूछेंगे कि अच्छा कैसा असर दिख रहा है यास का। चक्रवाती तूफान का असर तो है, लेकिन मौसम बहुत खुशनुमा है। आंधी का असर है, गाछ वृक्ष गिर रहे हैं, जान माल की कम क्षति है अभी। यहाँ पे क्षति। अच्छा कैसा दिख रहा है मौसम? मौसम तो खुशनुमा है, लेकिन पूर्वानुमान जो है वो सही निकला है। सही निकला? हाँ सही निकला है। पानी बारिश से हो ही रही है, संभावना भी है कि बारिश होती रही। अच्छा आप लोग सड़क पर निकले हुए हैं, क्या लग रहा है यास का असर कितना दिख रहा है? असर तो है, बिजली गोल हो जाती है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। अभी तो बिजली है? अभी बिजली हम लोग को 1 बजे रात से बिजली कटी हुई थी। हाँ हाँ। सुबह तक बहुत दिक्कत था। किस इलाके में? यहाँ टोला बिहारी बम्बे कॉलोनी इलाके। जैसा कि स्थानीय लोग हैं और इनका कहना है कि यास के असर के कारण जो तेज़ हवा हुई है रात में और उसका
असर ये भी पड़ा है कि कुछ इलाकों में बिजली कटी थी, लेकिन फिर वो आ गई है। जिला प्रशासन अलर्ट पे है और उनका सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस चक्रवाती तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन तुरंत कराया जाए और राहत पहुंचाया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, यास तूफान के खतरे के बीच भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिलों में यह अलर्ट जारी है। नदियों में नावों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये है राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर गंगा में नावों का परिचालन जो है वो बेधड़क और बदस्तूर होता हुआ। संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई अलर्ट जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि गंगा सहित तमाम नदियों में जो है नावों का परिचालन पूरी तरह से बाधित होगा। लेकिन यहाँ पे तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे नाव का जो परिचालन है वो पूरी तरह से हो रहा है। लोग आवाजाही जो है वो नाव पे कर रहे हैं और साथ साथ बालू की जो ढुलाई है वो भी हो रही है। तो जरा तस्वीर देखिए, एक नाव नहीं बल्कि कई नाव आपको दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पे लोगों को ले जाते हुए इस पार से उस पार दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और जिला प्रशासन ऐसे कदमों को रोकने के लिए लगातार अपील कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिला प्रशासन ने यहाँ पे कहा है कि जो पुलिस की टीम है वो भी रहेगी, लेकिन कहीं पे पुलिस की टीम दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एक ढंग से कहें कि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे तूफान में, जहाँ पे गंगा का अगर कहें जलस्तर जो है वो काफ़ी तेज हुआ है, काफ़ी ऊपर आया है। और यहाँ पे अगर इसकी चाल अगर देखें और नदियों का पानी का बहाव देखें तो इसमें रफ्तार और इसकी उछाल जो है वो काफ़ी हो गई है इस तूफान के कारण। तो ऐसे में नाव का परिचालन जो है, नाव की जो सवारी है वो बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार नाव का परिचालन कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे समय पे इस तमाम नाव के परिचालन पे और इसके आवाजाही पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि किसी भी ढंग से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। तो इस ढंग से अगर आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि लोग एहतियात बरतें, गंगा में नहीं जाएं, नदियों के किनारे नहाए नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना की आवाज़ देते हुई जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, असर जो है तूफान का वो कल से ही नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किए गए हैं। लेकिन इस अलर्ट को लोग क्या संजीदगी से नहीं ले रहे। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। रवि, क्या सरकार ने भी अलर्ट जारी जब किया, जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए क्या तैनाती सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि लापरवाही तो अभी भी की जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर गंगा की अगर बात करें तो जो तस्वीर हमने वहाँ पे दिखाई है वो एक ढंग से कहें कि बड़ी लापरवाही दिखाई पड़ रही है। और जो भी अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगाने की बात कही गई है कि ताकि लगातार मॉनिटरिंग किया जा सके और देखा जा सके कि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब आंखें तब खुलती है जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पे तत्काल जो है वो कार्रवाई करे। और यहाँ पे मौसम का विभाग अगर कहे तो यहाँ पे जिस ढंग से तूफान की अगर बात है तो उसका असर जो है वो पटना में दिखाई पड़ने लगा है। और यहाँ पे सुबह से ही जो है वो रुक रुक के जो बारिश है वो हो रही है। अगर मेरे पीछे की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ पे घने गहरे जो है वो बादल है और बिल्कुल शाम सी स्थिति है। और यहाँ पे पटना में की अगर बात करें तो पटना में तेज हवाओं के कारण कई जगह जो है वो पेड़ गिरे हैं, उसे हटाने का काम जारी है। और इसे देखते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री ने तो कल ही निर्देश जारी कर दिया था कि तमाम जगहों पर जहाँ पे भारी बारिश के कारण बिजली कटती है वैसे में अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर पे लोग हैं, वैसे में सवाल उठता है कि तैयारियां किस कदर हैं और कितनी पुख्ता हैं। इस अलर्ट के मद्देनजर कितनी तैयारी नजर आ रही है, कितनी चौकसी दिखती है? देखिए,
जो अलर्ट जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और सरकार ने भी जो तैयारी की है उसके मुताबिक देखिए कई तरह की तैयारियां की गई हैं। एक तो कि बिहार में वैसे उत्तर बिहार का जो जिला है या वैसे जिले जहां पे ज्यादा प्रभावित होने की जगह है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। सारी टीमें जो है वहां पहुंच गई हैं और अगर जहां भी कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी। दूसरे स्तर पर यहाँ पे लगातार पटना में लगातार भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है आज शाम से लेकर के अगले 3 दिनों तक। तो यहाँ से फिर से जलजमाव ना हो जाए इसे लेकर के नगर विकास विभाग के जो प्रमुख हैं सचिव हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालों की सफाई से लेकर के उन्होंने कहा है कि 24 घंटे जो है वो मोटर चलने चाहिए ताकि पानी जो है पटना से 4 घंटों में किसी कीमत पर निकल जानी चाहिए। जिला प्रशासन जो है वो अपने टीमों को अलग से अलर्ट पर रखे हुए है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बिजली की जो सप्लाई है वो किसी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों का इलाज भी चल रहा है तो वैसे जरूरत पर आने वाले वक्त में नजर आएगी कि आखिर इस तरह के हालात में बिजली की समस्या जो पैदा होती है उसे किस रूप में रखा जाता है नियंत्रित और व्यवस्थित। बहुत बहुत शुक्रिया रविश नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यास तूफान का असर जो है वो बिहार के 22 जिलों में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसे लेकर तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए। लेकिन प्रशासनिक इंतजाम से पहले आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है, आप इसे गंभीरता से लें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। नदियों में जाने से परहेज करें। खुले आसमान और खेतों में भी अगर बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो इस वक्त यह एहतियात आपकी तरफ से भी बरता जाना चाहिए। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्णिया में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम जिला स्कूल में अपने पूरे संसाधनों के साथ तैनात भी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और टीम के सदस्यों की अगर माने तो अगर किसी तरह के आपदा आने की स्थिति में अगर कोई नुकसान होता है वैसे हालात में उनकी टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंचने और ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम के पास 8 मोटर, 8 बोट और लकड़ी काटने वाली मशीनों की मौजूदगी है। देखिए संवाददाता प्रवीण की ये रिपोर्ट। पूर्णिया में यास तूफान की आहट शुरू हो गई है। ऐसे में जो एसडीआरएफ की टीम है उन्हें अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर एसएन पांडे। इनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है इनकी और किस तरह से अलर्ट मोड पे हैं। हमारी तैयारी तेजी से चल रही है। तकरीबन 3 दिन पहले से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो कि लकड़ी काटने की भी मशीन को भी तैयार कर रखा हूँ, लोहा काटने और कंक्रीट काटने वाले मशीन को भी तैयार कर रखा हूँ। हो सके पता नहीं किस प्रकार की आपदा आए और उससे हमको जूझना पड़े। क्या मैसेज आया है आपको? मैसेज आया है कि 30 तक अलर्ट मोड में रहें, अपने हथियार को चेक बैक करते रहें, वक्त जरूरत हो काम में आए। क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? हमारे पास पानी से लड़ने के लिए मोटर बोट है, ग्राउंड पर लड़ने के लिए जो पेड़ गिर जाता है उसके लिए सर्कुलर सा और बुलेट चैन सा है। कितने मोटर बोट और मशीन है? मोटर बोट हमारे पास 8 है और बोट 8 है और ओपीएम 8 है। कर्मी कर्मी हमारे पास 28। पूरी एक कंपनी है? एक कंपनी है। तो मतलब किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? तैयार है। तो ये एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं और इनका कहना है कि इनके पास पूरा संसाधन है। एक कंपनी एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है। किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हमेशा ये लोग तैयार हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो शेखपुरा में जिला प्रशासन ने चक्रवात तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद कंट्रोल रूम को भी बनाया गया है और ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की छुट्टियां भी इसके मद्देनजर रद्द कर दी गई हैं। जिले में सुबह से लेकर बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। देखिए संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले में यास चक्रवात की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था किया गया है, जहां एडीएम स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस टीम में सदर एसडीओ, एसडीपीओ सहित करीब वरीय अधिकारी को लगाया गया है। डीएम ने सभी सीओ और वीडियो को भी निर्देशित किया गया है ताकि कोई भी अगर दुर्घटना होती है उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को तुरंत दिया जाए। दूसरी तरफ न्यूज 18 भी आम लोगों से अपील करता है, सतर्क रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। भोजपुर जिले में बालू का अवैध खनन लगातार जारी है।
आपके सामने वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। देखिए जरा ये तस्वीर, जहां आरा से ये तस्वीर सामने आती है, कैसे घाट से बालू निकालकर 14 चक्का वाली जो ट्रक है उसमें लोड किया जाता है, आराम से इसे लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीर तब सामने आ रही है जब बालू माफिया का सहयोग करने के आरोप में भोजपुर एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को कल ही सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि भोजपुर जिले के किसी घाट से बालू के खनन की अनुमति नहीं है। बालू के अवैध खनन से परेशान कंपनी बीच में ही काम छोड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बालू माफियाओं की तरफ से खनन का ये खेल जो है वो लगातार चलता हुआ। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जो हमने न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई कि रात के अंधेरे में कैसे खनन का ये खेल जो है वो चलता है और इसके मद्देनजर खबर का असर होता है, कार्रवाई की जाती है, 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए हालात में तब्दीली नहीं आती है। ऑपरेशन पीला सोना का असर, और इसके बावजूद अभी भी गाड़ियों पर ओवरलोडिंग के साथ बालू का ये खेल जो है किया जा रहा है। ट्रकों से भर भर कर बालू कैसे ढोया जा रहा है, तस्वीरों के जरिए आपके सामने। शेखपुरा में एक सनकी आशिक ने प्रेमिका की शादी से नाराज होकर उसके होने वाले दूल्हे पर ही तेजाब से हमला कर दिया। इस घटना में दूल्हे का पीठ झुलस गया, आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और शादी के मंडप पर इसके बाद पहुंचाया गया। भदौस गांव के विपिन की शादी काकोरी गांव में हुई। शादी समारोह से पहले आरोपी मिथुन ने उसे पानी पिलाने के बहाने एसिड से अटैक कर दिया। हलसी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दूल्हे के परिजनों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे ऊपर पानी एक तरफ से दे रहा था, पीछे से एसिड डाला गया, मेरे सर पे डाला गया, लेकिन हमने बचाया अपने आप को, तो दांव पे गिरा। जो कि 3-4 लोग थे वहाँ पे, जिसने डाला उसको हमने पहचान लिया, हम उससे जानते भी हैं, पहले से जानते थे, देखे थे, हम उसको मिले थे। यही मांगना चाहते हैं कि वो हमारे साथ किया, वो घटना हमारे साथ किया, लेकिन उस गांव के वो बैड एलिमेंट है, सामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उसको कठोर मतलब दंड देने का काम करे, ताकि वो भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति नहीं करे। इससे उसकी गांव की भी बदनामी है। जमुई जिले के खैरा थाना इलाके में दाबिल गांव में जबरिया शादी का मामला सामने आया है। एक खैरा गांव में अमित कुमार की शादी जबरन करा दी गई। युवक के मुताबिक पहले पिटाई उसकी की गई और फिर जबरन गाड़ी में बिठाकर कुछ लोग उसे लेकर चले गए और शादी करा दी गई। बताया गया कि जिस लड़की से अमित की शादी कराई गई उसी से पहले शादी तय भी हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से शादी टाल दी गई, जिसके बाद लड़की वालों ने लड़के को उठा लिया। लड़के के परिजनों ने पुलिस से इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने एकहरा गांव के से लड़की वालों के चंगुल से इसे छुड़ाया और परिजनों के हवाले किया गया। वहाँ गाड़ी फिट किए हुए थे, उस पर बैठा के उसको मारपीट करके ले गया मारते हुए। उसके बाद वहाँ से फिर मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे बात है। तब उसके बाद वहाँ पता चला 12-1 बजे के बाद कि ब्याह शादी होने वाला है, हो जाएगा, आधा हो गया। तब हम लोग वहाँ गए, का सबूत है हमारे पास, और वहाँ पे ले जाके हमको ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जो कि हम बोले भी हमें भी शादी करने लायक नहीं, अभी हम 2-3 साल और नहीं शादी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ ये सब ज़बरदस्ती किया गया है। नालंदा के मिर्जापुर गांव के पास मुख्य सड़क पर साइकिल सवार स्कॉर्पियो की चपेट में आने की वजह से देखिए जरूर हादसा होते होते टल गया, क्योंकि इस शख्स की जान बच गई। गनीमत ये रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी साइकिल सवार जो है उसकी जान बच जाती है। तस्वीरें आपके सामने है, उसे मामूली तौर पर चोट लगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित रामानंद प्रसाद रहुई प्रखंड कार्यालय से अपना काम खत्म कर गांव लौट रहे थे, तभी स्कॉर्पियो ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस जाको राखे सैया मार सके ना कोई, ये इस तस्वीर को देखकर यही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जबरदस्त ये टक्कर हुई और इस शख्स को ये स्कॉर्पियो जो है वो
धक्का मारती है और इसके बाद यहां से ये फरार भी हो गए, लेकिन मामूली रूप से चोट लगी इस शख्स को और इसकी जान बाल बाल बच गई। तो देखिए, देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।